क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 30-35 साल की उम्र में ही करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग 60 साल की उम्र तक नौकरी करते करते थक जाते हैं? आखिर क्या वजह है? यही ये किताब द मिलीनियर फास्टलैंड हमें बताती है। चैप्टर 1, 3 रास्ते, फुटपाथ, धीमी लेन और तेज लेन। लेखक एमजे डेमार्को इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। अमीर बनने के 3 रास्ते होते हैं और आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। पहला रास्ता है फुटपाथ। ये वो मानसिकता है जिसमें लोग आज कमाते हैं और आज ही खर्च कर देते हैं। बचत नहीं, निवेश नहीं, बस तुरंत सुख। महंगी गाड़ी चाहिए, नया फोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए और परिणाम कर्ज, तनाव और असुरक्षा। फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति भविष्य की परवाह नहीं करता, वो आज जिलो के जाल में फंसा रहता है। दूसरा रास्ता है धीमी लेन। ये वही रास्ता है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, हर महीने कुछ पैसा बचाओ, म्यूचुअल फंड में निवेश करो और 60 साल की उम्र में आराम से रिटायर हो जाओ। सुनने में सुरक्षित लगता है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें समय बहुत लंबा लगता है। अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा और अपने सपने 40 साल तक गिरवी रख देते हैं। यह रास्ता स्थिर है लेकिन सीमित है। आपकी आय आपकी नौकरी पर निर्भर करती है। तीसरा रास्ता है तेज लेन, फास्ट लेन। ये वो रास्ता है जो लेखक चुनने की सलाह देते हैं। तेज लेन का मतलब है व्यवसाय, सिस्टम और पैमाना। यहाँ आप समय के बदले पैसा नहीं कमाते, बल्कि ऐसा साधन बनाते हैं जो आपके लिए कमाई करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा ऑनलाइन मंच बनाते हैं जो लाखों लोगों की समस्या हल करता है, तो आपकी कमाई आपकी उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्ता बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। फुटपाथ और धीमी लेन में आप खुद को कर्मचारी मानते हैं, तेज लेन में आप खुद को मूल्य निर्माता मानते हैं। ये चैप्टर हमें ये एहसास कराता है कि अमीरी संयोग से नहीं, बल्कि चुना हुआ रास्ता है, और जब तक आप रास्ता नहीं बदलते, परिणाम भी नहीं बदलेंगे। चैप्टर 2, धन का असली गणित, प्रभाव और पैमाना। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली खेल मेहनत का नहीं, प्रभाव और पैमाने का है। अगर आप 10 लोगों की मदद करते हैं तो आपकी कमाई सीमित होगी, लेकिन अगर आप 10 लाख लोगों की समस्या हल करते हैं तो आपकी कमाई भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। मान लीजिए एक व्यक्ति निजी ट्यूशन देता है, वो दिन में 5 बच्चों को पढ़ा सकता है, उसकी आय सीमित है। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाता है जो हजारों छात्र उसे खरीद सकते हैं, अंतर क्या है? पैमाना। अमीर लोग समय नहीं बेचते, वे समाधान बेचते हैं। वे ऐसा उत्पाद या सेवा बनाते हैं जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी पहुंच बढ़ाइए। तकनीक, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया ने ये संभव बना दिया है कि एक साधारण व्यक्ति भी वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सके। धन कमाने का रास्ता मेहनत से नहीं, बल्कि बड़े प्रभाव से होकर जाता है। चैप्टर 3, 5 सिद्धांत, सफलता का ढांचा। लेखक 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जो हर सफल तेज लेन व्यवसाय में होते हैं। पहला सिद्धांत है नियंत्रण। अगर आपकी आय किसी और के फैसले पर निर्भर है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। नौकरी में आपका भविष्य कंपनी तय करती है, व्यवसाय में आप खुद निर्णय लेते हैं। दूसरा रास्ता है प्रवेश बाधा। ऐसा काम करो जिसे दूसरा कोई आसानी से न कर सके। तीसरा है आवश्यकता। सफल व्यवसाय वही है जो लोगों की वास्तविक समस्या हल करता है। चौथा है समय से स्वतंत्रता। आपकी आय सिर्फ आपकी उपस्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीमार पड़ जाएं, आय रुक जाए, तो वो तेज लेन नहीं है। पांचवा है पैमाना। काम छोटा नहीं, बड़ा सोचे। एक शहर नहीं, पूरा देश। एक देश नहीं, पूरी दुनिया। ये 5 सिद्धांत किसी भी व्यवसाय की परीक्षा हैं। अगर आपका विचार इन पर खरा उतरता है तो आप तेज लेन की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर 4, मानसिकता,
अमीर और गरीब सोच का अंतर। ये चैप्टर पूरी तरह सोच पर केंद्रित है। गरीब सोचते हैं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अमीर सोचते हैं मैं किस समस्या को हल कर सकता हूँ। गरीब लोग किस्मत, सरकार और परिस्थितियों को दोष देते हैं, अमीर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब लोग वेतन वृद्धि का इंतजार करते हैं, अमीर लोग अवसर बनाते हैं। ये अंतर छोटा लगता है लेकिन परिणाम विशाल होते हैं। आपकी सोच ही आपकी आय की सीमा तय करती है। लेखक कहते हैं जब तक आप खुद को कर्मचारी मानते रहेंगे आप उसी सीमा में रहेंगे। जब आप खुद को निर्माता मानते हैं तब संभावनाएं खुलती हैं। चैप्टर 5 कार्रवाई और जोखिम, सफलता की असली कीमत। आखिरी महत्वपूर्ण चैप्टर कार्रवाई पर है। सपने देखना आसान है, योजना बनाना आसान है, लेकिन कदम उठाना कठिन। तेज लेन का रास्ता जोखिम भरा है। लोग आलोचना करेंगे, असफलता मिलेगी, डर लगेगा। लेकिन लेखक कहते हैं जोखिम से बचना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप 40 साल तक नौकरी करते हैं और अंत में पता चलता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित खेलते हुए गुजार दी, तो क्या सच में वो सुरक्षित था? तेज लेन चुनने का मतलब है आज मेहनत, कल आजादी, आज जोखिम, कल नियंत्रण। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।